हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है बीए ऑनर्स का 6th सेमेस्टर पब्लिक पॉलिसी, इसके यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यूनिट 1 का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसमें आपको पढ़ना है पब्लिक पॉलिसी के बारे में कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, पब्लिक पॉलिसी का फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, मतलब कि नीति का निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन। तो इस टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सब्जेक्ट का ही नाम है पब्लिक पॉलिसी, तो पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है सार्वजनिक नीति। ऐसी नीति जो कि लोगों के लिए बनाई जाए, ठीक है, जो कि जन कल्याण के लिए बनाई जाए। तो जब हम नीति की बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर नीति होती क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, नीति एक ऐसा दस्तावेज, योजना या दिशा निर्देश है जो कि किसी समस्या का समाधान करने, उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में शासन व प्रबंधन को दिशा देने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। तो नीति को आप कोई दस्तावेज, योजना या दिशा निर्देश मान सकते हैं जो कि किसी अथॉरिटी के द्वारा, किसी प्राधिकरण के द्वारा, शक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्यों तैयार किया जाता है? इसको तैयार करने के पीछे का कारण होता है किसी समस्या का समाधान करना या फिर किसी उद्देश्य को प्राप्त करना, ठीक है। जैसे हमारी जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, नीतियाँ बनाती हैं। तो सरकार जो नीति बनाती है वो भी सार्वजनिक हित के लिए बनाई जाती है, तो वो भी एक तरीके से पब्लिक पॉलिसी होती है, ठीक है। अब जो नीति तैयार की जाती है उसको ऐसे ही वर्बली, यानी कि मुंह से तो नहीं बोला जाता। सबसे पहले क्या किया जाता है, उस नीति का, उस पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। मतलब कि उस पॉलिसी को, उस नीति के बारे में लिखा जाता है कागज़ के ऊपर, ठीक है, जो कि होता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, यानी कि नीति का निर्माण। तो जब नीति का निर्माण किया जाता है तो एक दस्तावेज के रूप में सबसे पहले इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। इसीलिए नीति को हम एक दस्तावेज, योजना या दिशा निर्देश के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके निर्माण के पीछे का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम जो भी समस्या है उसका समाधान निकाल पाएँ, ठीक है। जैसे आमतौर पर सरकार जो है वो काफ़ी समस्याएं देखती है, जैसे कहीं सड़कें ख़राब हैं या फिर कहीं पर पानी की समस्या है, ठीक है। तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं, जो कि क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर भी हो सकती है, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी नीति का निर्माण किया जाता है, ठीक है। एंड कई बार सरकार जो है वो नीति बनाती है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। जैसे अगर आर्थिक मंदी चल रही है तो सरकार जो है वो नीति बनाएगी टैक्सेशन से रिलेटेड, राजस्व से संबंधित, ठीक है, ताकि जो सरकार है जो कि अभी मंदी में चल रही है, जो कि आर्थिक मंदी में घिरी हुई है, उस आर्थिक मंदी को दूर किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो नीति है वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी बनाई जा सकती है। जैसे पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को अगर बढ़ाने का उद्देश्य है या फिर भारत को एक विकसित देश बनाने का उद्देश्य है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी सरकार जो है वो नीति बना सकती है। तो देखिए, जब नीति को बनाने का जो उद्देश्य होता है वो किसी समस्या का समाधान करना हो, यानी कि अगर हम नीति बना रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो जो नीति होगी वो पब्लिक पॉलिसी कहलाएगी, ठीक है, सार्वजनिक नीति, क्योंकि हम वो नीति बना रहे हैं हमारे समाज के लोगों की समस्या का समाधान करने हेतु, ठीक है। बट अगर सरकार जो है वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई नीति बना रही है, जैसे आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए, राजस्व को बढ़ाने के लिए, या भारत को विकसित बनाने के लिए, देश के विकास के लिए, तो जब इन उद्देश्यों से सरकार नीति बनाती है तो उसको रणनीति कहा जाता है, ठीक है, यानी कि स्ट्रैटेजी।
तो नीति तथा रणनीति में थोड़ा डिफरेंस होता है। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में शासन तथा प्रबंधन को दिशा देने के लिए भी नीति तैयार की जाती है कि शासन कैसे किया जाएगा, प्रशासन कैसे चलाया जाएगा। ठीक है, यह समाज, सरकार तथा संगठनों के लिए मार्गदर्शन का काम भी करती है। नीति के जरिए ही सरकार जो है वो मार्गदर्शन करती है अलग अलग स्तर पर, जैसे राज्य स्तर पर तथा क्षेत्रीय स्तर पर जो सरकारें हैं उनका मार्गदर्शन भी केंद्र सरकार अलग अलग नीतियों के माध्यम से ही करती है। ठीक है, नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन के 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहला चरण है सार्वजनिक नीति का निर्माण यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसमें क्या किया जाता है, नीति का निर्माण किया जाता है। नीति का निर्माण एक प्रक्रिया होती है जिसमें समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक स्पष्ट योजना या रणनीति तैयार की जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी मुख्य समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए एक योजना या रणनीति तैयार की जाती है। ठीक है, नीति निर्माण के आइए कुछ प्रमुख चरण देख लेते हैं। पहला है समस्या की पहचान। ठीक है, अब जो सरकार है वो जिस भी क्षेत्र पर शासन कर रही है उस क्षेत्र में हो सकता है बहुत सारी समस्या हो। ठीक है, कई समस्या होती है आमतौर पर, जैसे कई बार समस्या होती है सड़क की कि सड़कें खराब हो, या फिर कई बार समस्या होती है बेरोजगारी की, या फिर गरीबी भी एक समस्या है। ठीक है, तो जिस भी क्षेत्र में सरकार शासन कर रही है उस क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, आमतौर पर हर क्षेत्र में कोई ना कोई समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो चरण होता है नीति निर्माण का वो होता है समस्या की पहचान करना, जिसमें जो सरकार है वो ये समझती है कि आखिर समस्या है कौन सी, एंड अलग अलग जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं में भी सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है जिसका समाधान बहुत अनिवार्य है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्षेत्र है, आपके एरिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, कुछ समस्याएं हैं रोज़गार से जुड़ी हुई है कि बेरोज़गारी ज़्यादा है, या फिर एक और समस्या है जो कि सड़क से संबंधित है, जो सड़कें हैं वो टूटी हुई है एंड उनमें गड्ढे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बारिश में उन सड़कों में पानी भर जाता है, गड्ढों में पानी भर जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ये भी एक मुख्य समस्या है। तो अब आपके क्षेत्र की जो सरकार है या जो भी एमएलए है वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे कि हाँ 2 समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं हैं, लेकिन इन दोनों में भी सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मुख्य जो समस्या है जिसका समाधान अति अनिवार्य है वो क्या होगा, सड़क का निर्माण। ठीक है, क्योंकि रोज़गार जो है वो लोगों को मिल जाएगा, लेकिन सड़कें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सड़कें अच्छी होंगी तभी लोग अपने रोज़गार पर जा पाएंगे, काम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने रोज़गार तक सड़कों के ज़रिए ही पहुंचता है। ठीक है, तो बेरोज़गारी से भी बड़ी समस्या हो गई सड़कों की बुरी दिशा। ठीक है, तो इसलिए सरकार जो है वो सबसे पहले ये समझती है कि कौन सी समस्या मुख्य है जिसका समाधान आवश्यक है। समस्याओं की प्राथमिकता देखी जाती है, प्रायोरिटाइज किया जाता है अलग अलग प्रॉब्लम्स को कि हाँ भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सड़कें ख़राब हैं। ठीक है, तो जो सरकार है वो क्या करेगी, ख़राब सड़कों को सुधारने का कार्य आगे बढ़ाने के लिए नीति का निर्माण करेगी कि कैसे सड़कें बनाई जाएगी। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, उसमें क्या किया जाता है, समस्या का पहचान किया जाता है कि समस्या है क्या। ठीक है, समस्या बहुत सारी हो सकती है, उसमें भी ये देखा जाता है कि कौन सी समस्या ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, इस तरीके से समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है आंकड़ों का संग्रह। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड डेटा या जानकारी कलेक्ट की जाती है। ठीक है, जानकारी एकत्र की जाती है कि भाई क्या समस्या है, ये समस्या कितने समय से है। जैसे आपके क्षेत्र में अगर सड़कें टूटी हुई है, ख़राब है, गड्ढे वाली सड़कें, तो ये जो समस्या है कितने समय से है, एंड आपके क्षेत्र में सड़क का निर्माण अंतिम बार कब हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके का जो डेटा है या जानकारी है वो कलेक्ट की जाती है। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से तथ्य तथा आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ये दूसरा स्टेप होता है नीति के निर्माण का। थर्ड आता है विकल्प तैयार करना।
अब इसमें क्या किया जाता है, संभावित समाधान तैयार किए जाते हैं। मतलब कि जो सरकार है वो सोचेगी कि आखिर क्या किया जाए, किस तरीके से जो सड़कें हैं उनका ऐसा निर्माण किया जाए कि वो दोबारा ना टूटें, ठीक है, लंबे समय तक सड़कें वैसी की वैसी रहें। तो इस तरीके से संभावित समाधान तैयार करने के लिए सरकार नीति निर्माण में लग जाती है, ठीक है। विशेषज्ञ तथा शोधकर्ताओं की राय लेती है। प्रत्येक विकल्प के फायदे तथा नुकसान का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। अब एक समस्या है, उसके समाधान के लिए अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि सड़कों को स्थायी रूप से अच्छा करवाया जाए, कोई बोलेगा अस्थायी रूप से, तो अलग अलग विकल्प होते हैं, ठीक है। अब जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों के फायदे तथा नुकसान एनालाइज किए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद आता है नीति का प्रारूप तैयार करना। ये देखा जाता है कि क्या क्या विकल्प हैं, उनके फायदे तथा नुकसान क्या है। उसके बाद जो सबसे अच्छा विकल्प होता है, जिसके पक्ष में सबसे ज़्यादा लोग हो, ऐसे विकल्प का चयन किया जाता है, ठीक है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है एंड उस विकल्प को नीति के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। एक लिखित नीति का प्रारूप तैयार किया जाता है कि हाँ भाई, इस तरीके से इस टाइम पीरियड के बीच में, इस समय अंतराल के बीच में इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। सड़क के निर्माण में जितने पैसे लगेंगे उन सब का भी अनुमान लगाया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो एक प्रारूप में तैयार किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। एक लिखित प्रारूप के रूप में उसको तैयार किया जाता है एंड नीति का निर्माण किया जाता है कि हाँ भाई, कितने लोग लगेंगे उस सड़क के निर्माण में, कैसे वो सड़क का निर्माण होगा, ये सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद सहमति बनाई जाती है। मतलब नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों तथा अन्य संबंधित पक्षों से पूछा जाता है कि ये जो नीति है ये सही है या नहीं, ठीक है। संसद या अन्य विधायिक संस्थाओं के द्वारा उसको मंजूरी दिलवाई जाती है, यानी कि सहमति बनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से नीति का निर्माण पूरा होता है। जब सभी लोग सहमत हो जाते हैं तो उस नीति को लागू कर दिया जाता है, उसका कार्यान्वयन होता है, ठीक है। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है पब्लिक पॉलिसी का, यानी कि सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन कैसे किया जाता है। तो नीति कार्यान्वयन जो है वो प्रक्रिया होती है जिसमें तैयार की गई नीति को वास्तविक रूप से लागू किया जाता है, ठीक है। जो भी नीति तैयार की गई है उसको फिर रियल में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके चरण देखिए, सबसे पहले कार्य योजना तैयार की जाती है। नीति को जब हमको लागू करना है तो उसके लिए हमको एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी जिसमें जिम्मेदारियों का विभाजन किया जाता है। जैसे सरकार ने नीति बनाई सड़क के निर्माण की कि हाँ भाई, सड़क का निर्माण किया जाएगा, इतने समय से इतने समय के बीच में किया जाएगा, इतने श्रमिकों को नियुक्त किया जाएगा सड़क के निर्माण के लिए। ये एक नीति सरकार ने तैयार की। अब उस नीति को लागू करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। कार्य योजना में ये लिखा जाएगा कि भाई, जो सड़क का निर्माण है वो किसकी देखरेख में किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, ठीक है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, अनुबंध किससे साइन किया जाएगा, कौन सी कंपनी को ये टास्क दिया जाएगा सड़क के निर्माण का। अलग अलग कंपनीज होती है जो कि निर्माण कार्य करती हैं, ठीक है। तो किस कंपनी को ये काम दिया जाएगा सड़क के निर्माण का, एंड जो सड़कें हैं वो कितनी चौड़ी बनाई जाएगी, सड़कों को डिज़ाइन कौन करेगा कि भाई क्या क्या बनाना है, ये सब कुछ एक कार्य योजना के तहत डिसाइड किया जाता है, ठीक है। एक कार्य योजना तैयार की जाती है जिसमें ये लिखा जाता है कि कितने व्यक्ति होंगे जो किस कार्य में शामिल होंगे, ठीक है। जैसे सड़क निर्माण के लिए नीति बनाई है तो ये लिखा जाएगा कि सड़क के निर्माण में कितने लोग शामिल होंगे, किस व्यक्ति का क्या काम होगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जिम्मेदारियों का विभाजन किया जाता है कार्य योजना बनाकर, ठीक है। संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। अगर हमको नीति लागू करनी है तो आवश्यक हमारे पास संसाधन होने चाहिए। जैसे सड़क निर्माण की नीति बनाई तो उसके लिए हमारे पास संसाधन होने चाहिए, मजदूर होने चाहिए जो कि सड़क का निर्माण कर पाए, ठीक है। वित्तीय संसाधन, पैसे होने चाहिए क्योंकि जो लेबर होगी उनको पैसे, वेतन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, तो वित्तीय संसाधन होना चाहिए, भौतिक संसाधन होने चाहिए, ठीक है। तो संसाधन का प्रबंधन करना पड़ता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीति के कार्यान्वयन के लिए, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, ठीक है। संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है।
अब हो सकता है सरकार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले जिस भी कंपनी के साथ, उसको सरकार पैसे तो दे दे लेकिन वो जो कंपनी है वो उन पैसों का उपयोग ही ना करें। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है सरकार जो है वो कंपनी को हायर कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि भाई इस सड़क का निर्माण करना है एंड इतने पैसे लगेंगे, तो सरकार वो पैसे दे देती है। बट कई बार ये होता है कि उनमें से काफ़ी कम पैसा खर्च किया जाता है उस कंपनी के द्वारा सड़क के निर्माण में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, सड़क का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि जितने पैसे दिए गए थे वो सारे पैसे इस्तेमाल नहीं किए जाते। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। कई बार क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है जिसका यूज़ किया जाएगा सड़क के निर्माण के लिए वो अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया जाता। ठीक है, या फिर उसको कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है जिससे सड़कें जो है वो स्थायी रूप से अच्छे से निर्मित नहीं हो पाती, जल्दी टूट जाती हैं। ठीक है, तो सड़कें जल्दी टूटने का एक कारण ये भी होता है कि जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है वो या तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है या फिर उसकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो कम यूज़ की गई है। ठीक है, ताकि संसाधनों को बचाया जा सके। तो ये कई बार कंपनी कर लेती है ऐसा। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, जो नीति का निर्माण किया गया था, जिस उद्देश्य से, जिस समस्या को दूर करने के लिए नीति का निर्माण किया गया था, वो उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है जब वो नीति का निर्माण करें। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करते टाइम, जब पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, जब उसका कार्यान्वयन किया जाए, तो सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यक्रम तथा योजनाओं का क्रियान्वयन। नीति को लागू करने के लिए योजना तथा कार्यक्रम को शुरू किया जाता है, प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय किया जाता है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, आपने सुना होगा ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ब्यूरोक्रेसी जो है इसका मेन काम ही क्या होता है, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे से करना। ठीक है, मतलब कि जो भी नीतियाँ, जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई है उन सारी पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक तंत्र की बहुत ही मुख्य भूमिका होती है नीति के क्रियान्वयन में। ठीक है, नेक्स्ट है समन्वय तथा निगरानी। नीति लागू करते समय अलग अलग विभागों तथा संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है, प्रगति की निगरानी रखी जाती है। नीति लागू करते समय आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है, आवश्यकता अनुसार नीति में संशोधन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे जो कि नीति के कार्यान्वयन में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक नीति का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब हमने नीति का निर्माण भी कर दिया, उसका हमने कार्यान्वयन भी कर दिया, मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब आता है मूल्यांकन। ठीक है, हमने जो नीति बनाई है वो कितनी प्रभावी है, उस नीति के द्वारा हमने समस्या को किस हद तक दूर किया है, उस नीति के ज़रिए हमको कितनी सफलता मिली है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में, इन सब का विश्लेषण किया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि नीति जो है वो कितनी प्रभावी है, कितनी नहीं है। ठीक है, जिसको कहा जाता है सार्वजनिक नीति का मूल्यांकन करना। तो नीति मूल्यांकन जो है इसका अर्थ होता है ये देखना कि हमने जो भी नीति बनाई है वो उद्देश्यों को किस हद तक पूरा कर रही है। यह चरण यह सुनिश्चित करता है कि नीति प्रभावी, प्रासंगिक तथा सतत हो। ठीक है, अगर नीति प्रभावी होगी, अगर नीति प्रासंगिक होगी तो क्या होगा, हमारा जो उद्देश्य है नीति निर्माण का वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं नीति मूल्यांकन के प्रमुख चरण। तो देखिए, नीति मूल्यांकन जो है इसका जो पहला चरण होता है वो है नीति का प्रदर्शन मूल्यांकन। ये देखा जाता है कि नीति लागू करने से निर्धारित लक्ष्य कितने हद तक प्राप्त हुए हैं। जिस लक्ष्य से नीति का निर्माण किया गया था उस लक्ष्य की प्राप्ति हम कर पाए हैं या नहीं, परिणामों का आकलन किया जाता है। जैसे समस्या थी, सड़कें टूटी हुई हैं, उसके लिए सरकार ने नीति बनाई कि सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। उसके बाद उसका सरकार ने कार्यान्वयन भी किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, सड़कों का निर्माण भी पूरा हो गया। अब जो है सरकार देखेगी, मूल्यांकन करेगी
कि हमने जो नीति बनाई थी कि हमको सड़कों का अच्छे से निर्माण करना है ताकि स्थायी रूप से सड़कें बेहतर हो जाए तथा जो एक्सीडेंट होते थे वो कम हो जाए, इसका मूल्यांकन करने के लिए सरकार क्या करेगी, परिणाम का आकलन करेगी कि जो सड़क बनाई गई थी अब वो सड़क कैसी है, उसकी स्थिति अब कैसी है। ठीक है, जैसे पहले ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे गड्ढों की वजह से, अब एक्सीडेंट में कितनी कमी आई है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने कम हुए हैं, ये सब कुछ सरकार एनालाइज करेगी, इन सब का विश्लेषण करेगी। ठीक है, इस तरीके से परिणामों का आकलन किया जाता है। लोग किस हद तक खुश हैं। ठीक है, जैसे पहले लोग काफ़ी दुखी होंगे, सड़कें खराब थी इस वजह से, अब लोग जो है वो कितने खुश हैं या कितने नए लोगों के क्या विचार है, ये सभी सरकार जानने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो ये नीति मूल्यांकन का पहला चरण होता है जिसमें परिणामों का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रभाव का अध्ययन। नीति का समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब देखिए समाज पर, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था सड़क के निर्माण का। सड़क का निर्माण करवाने के लिए सरकार ने नीति बनाई कि हाँ सड़क का निर्माण करना है। अब सड़क का निर्माण हो चुका है, सरकार अब एनालाइज करेगी, विश्लेषण करेगी कि ये जो किया गया है सड़क का निर्माण, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, एक तरीके से नीति तो बनाई गई थी सड़क के निर्माण के लिए, तो इस नीति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, अब लोग कैसे अपनी यात्रा कर पा रहे हैं सड़कों के ज़रिए। ठीक है, एक्सीडेंट में कितनी कमी आई है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब अगर सड़क का निर्माण किया गया है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़कों के अच्छे होने पर क्या कर पाएंगे, रोज़गार कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले सड़कें ख़राब थी तो ज़्यादा लोग जो थे वो अपने रोज़गार पर जा ही नहीं पाते थे, लेकिन अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की तलाश में भी निकलेंगे एंड अर्थव्यवस्था पर इसका हो सकता है अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक है, क्योंकि अब अगर सड़कें अच्छी हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग या कंपनियां वहाँ पर स्थापित होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी कंपनी जो कि देखती है सेटअप होने से पहले। ठीक है, जैसे कहीं पर भी उद्योग की स्थापना होती है तो ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर सड़कें खराब होगी, गड्ढों वाली सड़कें होगी तो वहाँ पर कम उद्योग स्थापित होंगे, लेकिन अगर सड़कें बेहतर होंगी तो उद्योग भी ज़्यादा स्थापित होंगे। तो हो सकता है कि इस नीति का अच्छा परिणाम अर्थव्यवस्था पर पड़े। ठीक है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी देखा जाता है। सकारात्मक तथा नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट यानी कि प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, प्रतिक्रिया प्राप्त करना। नीति से प्रभावित जो लोग हैं, समुदाय है, संगठन है, उनसे प्रतिक्रिया ली जाती है कि उनके अब क्या विचार है तथा उनके क्या सुझाव है भविष्य के लिए, ये सब देखा जाता है। नीति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। यदि नीति अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रही है तो इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ज़रूरत के अनुसार नीति में संशोधन किया जाता है। ठीक है, अब सरकार जो है वो लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करती है नीति के बारे में, लोग जो है वो सुझाव देते हैं कि हाँ भाई ये चेंज होना चाहिए, संशोधन जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर सरकार संशोधन भी करती है नीति में। ठीक है, संशोधन इसलिए किया जाता है ताकि लोग जो हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, आशाएं थी, उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आता है रिपोर्टिंग तथा निष्कर्ष। मूल्यांकन की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट के आधार पर भविष्य की नीतियों के लिए सिफारिशें की जाती हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, सार्वजनिक नीति समाज तथा देश के विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन के 3 चरणों का सही ढंग से पालन करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि नीति न केवल प्रभावी हो बल्कि समाज के व्यापक हितों की पूर्ति भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नीति निर्माण से रिलेटेड जो अलग अलग थ्योरीज हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।